आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा जाने वाला है। 2026 के इन 3 महीनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय शुभता देने वाला है, अनुकूल रहने वाला है और कहां पर संभल कर मेष राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल में हम आपको आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के अवलोकन के आधार पर ही जानकारी आपको देने वाले हैं। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मार्च से लेकर मई के बीच में जो आपकी कुंडली है उस पर मेजर ग्रहों की अवस्था क्या रहने वाली है और ग्रही परिवर्तन क्या होने वाले हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों की राशि के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति राशि के लिए बहुत ही सपोर्टिव प्लेनेट माने जाते हैं, आपके भाग्येश माने जाते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव में ये वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। और दर्शकों, 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। केतुदेव का गोचर तीनों महीनों में आपके संतान भाव में होने वाला है। राहुदेव का गोचर तीनों महीनों में आपके लाभ भाव में होने वाला है। मार्च की शुरुआत में राहुदेव मंगल, सूर्य, बुध के साथ चतुर्ग्रही युति के साथ आपके 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। मार्च के मध्य में बुध और सूर्य का गोचर 11th हाउस से निकलकर आपके 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में होने वाला है। उसके अलावा दर्शकों, इन तीनों महीनों में आपकी राशि के लिए शनिदेव की अवस्था आपके 12वें भाव में रहने वाली है और 2 तारीख से यानी 2 मार्च से शुक्रदेव आपके 11th हाउस से निकलकर आपके 12वें भाव में यानी मीन राशि में जाएंगे और यहाँ पर पूरे मार्च के महीने में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, राशि के लिए कई ग्रही अवस्था यानी केतु, राहु और गुरु बृहस्पति की अवस्था तो बहुत ही बेहतर बनी हुई है तीनों महीनों की समयावधि में, लेकिन वर्तमान में शनिदेव की अवस्था, जो मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, 10th भाव के, वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। शनिदेव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। शनिदेव 29 मार्च 2025 से ही आपके 12वें भाव में राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। 7.5 का प्रभाव होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों को मानसिक उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। करियर को लेकर भी कई जातकों के जीवन में अनिश्चितता बनी हुई है। यहाँ तक कि कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है। यहाँ पर विराजित शनिदेव तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव परिवार भाव पर डाल रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन को लेकर अनिश्चितता और दबाव की स्थिति बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। उसके अलावा देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि दर्शकों आपके 9th हाउस पर पहुंच रही है, इसकी वजह से आपके जीवन में सहयोग की कमी, घर के बड़े सदस्यों में सहयोग की कमी है और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या मिल रही है। तो वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपकी राशि में इन तीनों महीनों में मेजर शुभ अवस्थाओं में क्या परिणाम आपके लिए रहेगा, जो लगातार आपको सपोर्ट करने वाला है और किन मामलों में भविष्य में नवीन संभावनाओं की दिशा तय करने वाला है।
सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये तीनों महीने कैसे जाने वाले हैं। देखो, आपकी राशि के लिए मंगल देव की अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है। मंगल पूरे मार्च के महीने में राशि के स्वामी होकर 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहने वाले हैं। उसके अलावा दर्शकों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं जो कि व्यय भाव में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इन तीनों महीनों में देवगुरु बृहस्पति का संबंध जो आपके तृतीय भाव में मार्गी होने वाला है बना रहेगा, और गुरु लगातार जो 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखने वाले हैं, ये बहुत ही बेहतर है। तो मार्च और अप्रैल के महीने में जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में यात्राओं के माध्यम से लाभ की संभावनाएं बनने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में मार्गी होने से ये गुरु तीसरे घर का पूरा परिणाम देने में समर्थ होने वाले हैं। अतः तीसरा घर आपके साहस और मनोबल का है, तो ऊर्जा उत्साहित होकर, ऊर्जावान होकर किसी भी काम को करने में आप समर्थ होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की शुभता मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए फील्ड में करियर में विशेष ग्रोथ आपको देने वाली है। जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान में लॉयर हैं, टीचर हैं, जज के क्षेत्र में कार्यरत हैं, मीडिया सेक्टर, मार्केटिंग के फील्ड में, बैंक और फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या वर्तमान में यदि आप कथावाचन, महंत का काम करते हैं, या वर्तमान में किसी भी संस्थान को यदि आप एडवाइजरी के रूप में चलाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वही कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र देव की उच्चस्थ अवस्था साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में आपको शुभता देने वाली है, और व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को शुभता देने वाली है। तो इस प्रकार का मुख्य परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में एक खास बात आप जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें। वर्क प्लेस पर विवादों से आपको बचना है, और वर्क प्लेस पर आपको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता भी जरूर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन की अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि 2 मार्च से अपनी उच्च राशि और आपके 12वें भाव में रहेंगे। अप्रैल के महीने में राशि के ऊपर, और मई के महीने में ये अपने स्वयं धन भाव में और आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। ऐसे में इन तीनों महीनों की समयावधि में शुक्र देव की अवस्था बहुत ही बेहतर है। वहीं मार्च के महीने में 11th हाउस में यानी लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ रहने वाला है। जब 11th हाउस में इतने सारे ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के लिए, धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में तीव्रता मिलने वाली है। शुक्र देव की अवस्था बेहतर होने की वजह से जीवन में किए गए प्रयासों में शुभता मिलने वाली है, यानी लाभ आपके जीवन में परिणामों में आपको बढ़ चढ़कर मिलने वाला है। राहु देव का 11th हाउस में होना मेष राशि वाले जातकों को विदेश से जुड़े हुए कामों में अचानक सफलता देने वाला है, और यहाँ पर व्यापारी जातकों के लिए भी राहु देव की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाली है। तो तीनों महीनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के लिए आमदनी के लिए बेहतर संभावना रहने वाली है। शनि देव की प्लेसमेंट ज्यादा बेहतर नहीं है। शनि आपके लाभ भाव के अधिपति माने जाते हैं। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को अगर आप दीर्घकालिक निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको सोच विचार कर ही निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। परिवार के दृष्टिकोण से दर्शकों को जानकारी दिया जाए। दोस्तों, आपकी राशि के द्वितीय और चौथे भाव के जो स्वामी बनते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी तो अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं 2 मार्च से। कुटुंबी जनों के साथ मेष राशि वाले जातक लगातार लंबे समय से दूरियों का सामना कर रहे हैं। परिवार में लगातार बिखराव की स्थितियों का सामना कर रहे हैं। वही शनिदेव का संबंध द्वितीय भाव से होने की वजह से परिवार में व्यर्थ के विवाद की अवस्था बनी हुई है, और मेष राशि वाले जातकों को जीवन में समस्या मिल रही है। यहां पर 2 प्रकार की शुभता बनने वाली है। 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में मार्गी होने वाले हैं, और वहीं द्वितीय भाव के स्वामी 2 मार्च से अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। ऐसे में पारिवारिक अवस्थाओं में लेकर नयापन और पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के सहयोग की संभावनाएं मेष राशि वाले जातकों को विशेष रूप से मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की शुभता घर के बड़े सदस्यों के साथ भी आपके संबंधों में अनुकूलता
और रिश्तों के मामले में आपको उत्साह देने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में देखिए, केतु देव इन तीनों महीनों में आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। और दोस्तों पंचम भाव के स्वामी ग्रहण योग में 15 मार्च तक रहने वाले हैं। तो देखिए 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, यानी पूरा मार्च का महीना और 15 अप्रैल तक का समय सूर्यदेव शनि और राहु देव के साथ संबंधों में रहने वाले हैं, युति में रहने वाले हैं। अतः 15 अप्रैल तक आपको रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। तो रिश्तों के मामले में समझदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता आपके लिए ज्यादा रहने वाली है। 15 अप्रैल के पश्चात सूर्यदेव की अवस्था राशि के ऊपर प्रभावी होगी और सूर्य राशि के ऊपर आते ही उच्च राशि में प्रभावी होकर बहुत ही बलवान होने वाले हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यानी 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में सूर्यदेव की शुभता रिश्तों में समर्पण और प्रबल मनोबल आपको देने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र देव की अवस्था 12वें भाव में रहने वाली है 2 मार्च से, और ये उच्च के होने वाले हैं। लंबे समय के पश्चात वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों के मामले में शुभता मिलने वाली है। शनिदेव की अवस्था लगातार 12वें भाव में होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों में समस्या लगातार मिल रही थी। तो सप्तम भाव के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी होंगे। अप्रैल के महीने में राशि के ऊपर प्रभावी होकर 7वें भाव को देखेंगे और मई के महीने में आपके स्वराशि और आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन बना हुआ रहने वाला है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए दर्शकों को यदि तीनों महीनों की जानकारी दिया जाए, दोस्तों मेजर ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति का लगातार सपोर्ट आपको मिलने वाला है। गुरु बृहस्पति का 9वें भाव से बना हुआ संबंध स्वराशि से आपके जीवन में यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को शुभता देने वाला है। शिक्षा के मामले में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को समर्पण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में चलने में सहायता रहने वाली है। और यहाँ पर उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता प्राप्ति की संभावना जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। तो इस प्रकार का मेजर परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए हेल्थ के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दें। दोस्तों मार्च और अप्रैल के महीने में मंगल देव राहु देव के साथ, पहले तो ये मार्च के महीने में अंगारक योग में रहने वाले हैं, उसके बाद ये 12वें भाव में जाने वाले हैं जहां ये शनि देव के साथ युति बनाने वाले हैं। तो आने वाले दोनों महीने यानी मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए सेहत के मामले में मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। सेहत के मामले में मेष राशि वाले जातकों को एलर्जिकल समस्या, पेट की बीमारियां परेशान कर सकती है। अतः खान पान के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता, विरुद्ध खान पान से बचने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, सोने जागने की आदत का ध्यान रखकर चलते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए, तो देखिए इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो शनिदेव की 7.5 के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ खास बातें जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें। नकारात्मक विचारधारा के साथ यदि आप जीवन में चलने का प्रयास करते हैं तो आपको समस्या ज़्यादा मिलने वाली है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपनी संगति और अपनी विचारधारा को पॉजिटिव रूप से बनाकर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को जल्दबाजी से जरूर बचना है। हर कार्यों में उतावलापन, क्रोध की अवस्था और जल्दबाजी आपके जीवन में आपके कई कार्यों को बिगाड़ सकती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को जीवन में सफल कर चलने की आवश्यकता, धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। और तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आत्मावलोकन करना और खुद के व्यक्तित्व के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना आपको ज़्यादा शुभता देने वाला है, क्योंकि शनिदेव खुद ही आपके जीवन में आपको निराशा और संघर्ष देकर
आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धार्मिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देगा। शनिजन्य शुभता को अर्जित करने के लिए काली वस्तुओं का दान शनिवार के दिन करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है, जिसमें काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, सरसों के तेल में फ्राइड खाने पीने की वस्तुएं यदि आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।